Hello everyone and welcome to our channel HM4U रुड़की, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसन फॉर यू रुड़की। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे शरीर के 6 इम्पोर्टेंट ऑर्गन, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी, स्टोमक एंड ब्रेन। 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन हमारे बॉडी के। अक्सर इनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और प्रॉब्लम बहुत क्रिटिकल होती है। तो आज मैं बताऊंगा कैसे हम इन 6 ऑर्गन की प्रिवेंट करें और उसकी एक एक प्रिवेंटिव होम्योपैथिक मेडिसिन, जिससे आपको नियर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ऐसी ना हो फ्यूचर में जिससे इन अंगों को नुकसान हो। और मैं एक एक प्रिवेंटिव होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगा और आपको प्रॉब्लम अगर हो भी गई है तो भी आप इन मेडिसिन्स को ले सकते हैं। ये 6 इम्पोर्टेंट, क्योंकि आजकल बहुत क्रिटिकल बीमारी चल रही हैं। आजकल ऐसा मानव का दिनचर्या हो गई है टेंशन से भरपूर, फिजिकल और मेंटल टेंशन थे। तो इनके लिए मैं छः के 6 ऑर्गन्स के लिए इम्पोर्टेंट दवाई आपको बताऊंगा। तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है HM4U रुड़की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो हमारी पहली मेडिसिन है वो है हार्ट के लिए क्रेटिगस, CRATAEGUS, क्रेटिगस ऑक्सी मदर टिंचर। हार्ट का जो हमारे शरीर में काम है वो ब्लड को सर्कुलेट करना है। ब्लड को आपका एक पंप की तरह काम करता है, शरीर के हर अंग में ब्लड को पहुंचाता है। और दोस्तों आपको इसके लिए बहुत सारी प्रिकॉशंस भी लेनी है। जैसे आजकल का जीवन है तनाव से भरा रहता है, सुबह शाम मानसिक तनाव रहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करनी है। एक्सरसाइज से मतलब है कि सुबह शाम आपको 20 से 25 मिनट पैदल चलना है और कोलेस्ट्रॉल वाला फूड अवॉइड करना है। मतलब ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन, ऑयली, मसालेदार खाना नहीं खाना है, इसका भी ध्यान रखना है। दवाई तो काम करेगी ही, आपको साथ साथ में प्रिकॉशंस भी लेना ज़रूरी है। दोस्तों अगर हार्ट आपका काम स्वस्थ रखना है तो ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। और आपको ये जो मेडिसिन है क्रेटिगस है, इसकी CRATAEGUS, क्रेटिगस ऑक्सी 10 ड्रॉप्स हाफ कप वाटर में आसानी से आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पर मिल जाएगी। तो ये आपकी पहली मेडिसिन है हार्ट के लिए। हार्ट भी एक तरह की मसल्स है, उसको ये स्ट्रॉन्ग बनाता है क्रेटिगस। और आप कहीं पे अगर ब्लॉकेज या किसी भी आर्टरीज़ वगैरह में जो थक्का जम जाता है कई बार खून का, तो उसको भी ये सबको ठीक करता है। हार्ट को कोई कमी नहीं आने देगा। जिनको प्रॉब्लम है वो तो ले ही सकते हैं, और जिनको प्रॉब्लम नहीं है, जैसे डायबिटिक पेशेंट होता है, उसमें आगे जाके ये समस्या होने की, हार्ट, किडनी, लिवर की ये ज़्यादा होती है, तो वो तो इसे प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह पे यूज़ करे ही करे। 10 ड्रॉप्स लेनी है सुबह शाम हाफ कप ल्यूक वार्म वाटर में, खाने से 1 घंटा पहले, या मतलब आपको खाली पेट होना चाहिए उस टाइम पे। तो ये आपको क्रेटिगस मेडिसिन हार्ट के लिए बताई गई, जो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कोई भी प्रॉब्लम इसमें आगे चल के आपको नहीं होगी। और नॉन वेज से, मसालेदार ऑयली फूड से, इनसे बचिए। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ इसके लिए, ठीक है ना। दूसरी जो मेडिसिन है हमारी वो लंग्स के लिए है, एस्पीडोस्पर्मा 20 ड्रॉप्स हाफ कप वाटर में। लंग्स का हमारे शरीर में क्या काम है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना। अगर आपको लंग्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपकी सांस फूल सकती है, चलते हुए आप हाँफ सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी आ जाती हैं। इसके बाद ये बड़ी ही COPD की प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम धारण कर लेती है। कई बार सांस ना आने के कारण मृत्यु भी आदमी की हो जाती है अगर ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा कम हो जाता है तो, इसके लिए जिसके कारण बेहोशी सी भी आ जाती है। तो ऐसे करने के आगे चलकर मृत्यु हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लंग्स। पैदल चलना इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, 20-25 मिनट, और हो सके तो 5-10 मिनट दौड़िए भी थोड़ा। तो इससे आपके लंग्स जो हैं स्ट्रेंथन होंगे। तो होम्योपैथिक मेडिसिन की अगर तरफ चलें तो एस्पीडोस्पर्मा 20 ड्रॉप्स लेनी है हाफ कप वाटर में, ठीक है ना। ये आपकी लंग्स की ऑक्सीजन को लेने की क्षमता और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने की क्षमता को बढ़ाती है, ठीक है ना। तो 20 ड्रॉप्स लें, बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगले ऑर्गन पे हम चलते हैं तो वो लिवर है। लिवर के लिए जो मेडिसिन है वो चिलिडोनियम मैजस, CHELIDONIUM, चिलिडोनियस मैजस 30 ड्रॉप्स हाफ कप वाटर में। दोस्तों मैं ये दवाइयों के नाम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर यहाँ थोड़ी फ़ोटो नहीं दिखाई दे रही हो या स्पेलिंग नहीं दिखाई दे रही हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सबके नाम अलग अलग करके, कौन सी हार्ट के लिए, लिवर के लिए, किडनी के लिए, वो भी मैं लिख दूंगा। तो लिवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, सारे एंजाइम्स और सारे जूस जो है निकालता है, जिसके कारण हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है और मेटाबॉलिज्म सही रहता है।
मेटाबॉलिज्म अगर सही नहीं होगा, लिवर अगर ख़राब होगा तो हमारा सारा डाइजेशन सिस्टम मतलब पाचन तंत्र ख़राब हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, पेट भारी लगना या पेट अच्छे से साफ़ नहीं होना, ये सब प्रॉब्लम रहती हैं। मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है तो आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी हो सकती है और साथ ही साथ पतले या मोटे भी हो सकते हैं। लिवर बहुत इम्पोर्टेंट में आपका जो है ऑर्गन है, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। लिवर को स्वस्थ रखने के लिए जो आप खाना खाते हैं वो कोलेस्ट्रॉल वाला ना हो, मतलब ऑयली ना हो, ज़्यादा मसालेदार मत खाइए, और हो सके तो एक फल का ज़रूर सेवन कीजिए या सब्जियों का सेवन ज़रूर कीजिए अपनी डाइट में। जो है ज़्यादा फैटी, हाँ, आगे चल के अगर आप ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं या ज़्यादा मसालेदार तो आगे चल के फैटी लिवर की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसके कारण आगे चल के लिवर सिरोसिस वगैरह की भी प्रॉब्लम होती है। तो चिलिडोनियम मैजस 30 ड्रॉप्स हाफ कप वाटर में सुबह शाम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ये आपको पेट संबंधित जैसे जो बीमारियां, गैस की, एसिडिटी की, या आपका बिलबोरियन काउंट बढ़ गया है, जैसे SGPT या SOGT बढ़ गया है, तो उसको भी ये कंट्रोल करेगा। आधे कप पानी में सुबह शाम 30 ड्रॉप्स इसकी लेनी है। नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गन है वो है किडनी। आजकल किडनी की समस्याएं बहुत कॉमन हैं, बहुत से व्यक्तियों का डायलिसिस चल रहा है और किडनी चेंज भी हो रही है, लेकिन उसमें कोई ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छे मिलते नहीं। आपने देखा ही है, हमारी जो सुषमा स्वराज जी थी उनका भी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, लेकिन 1 साल ही चल पाया था वो भी। और ऐसे ही हमारे अरुण जेटली जी थे, उनको भी किडनी की प्रॉब्लम थी, आप जानते हैं। तो दोस्तों इसकी भी आपको मेडिसिन है एल सीरम सेविनेक्स 10 ड्रॉप इन हाफ कप ऑफ वाटर सुबह शाम। किडनी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जिसका काम हमारे ब्लड में जो इम्प्योरिटी है उसको प्यूरीफाई करना है, उसको उसमें जो यूरिया, क्रेटिनिन और यूरिक एसिड रहता है उसको ये छानता है। और दूसरा इसका फंक्शन होता है, ब्लड का जो वॉल्यूम होता है वो अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर होता है, ये उसको भी मेंटेन करता है। अगर किडनी में प्रॉब्लम हो जाए तो ज़रूर आपका ब्लड भी कम होने लगेगा, आपका हीमोग्लोबिन कम होने लगेगा। हम अगर हमारे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है तो भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको ये मेंटेन करता है, ठीक है ना। और एक फंक्शन होता है हमारे ब्लड में जो साल्ट हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम वगैरह, उनको भी ये मेंटेन करता है, उनके लेवल को। किडनी को अगर स्वस्थ रखना है तो भी 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो पानी आप खूब पिएँ, 5-7 गिलास कम से कम रोज़ पिएँ, काफ़ी मात्रा में पानी पिएँ, क्योंकि केमिकल्स, अगर आप कोई केमिकल्स वाली कोल्ड ड्रिंक है जैसे कोई, या कोई प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ खाते हैं तो किडनी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है उनको फ़िल्टर करने के लिए। यूरिया, क्रेटिनिन अगर कम होते जा रहा है या किडनी में स्टोन हो तब भी आपको, किडनी का फंक्शन होता है यूरिया, क्रेटिनिन वगैरह को कंट्रोल करना, उनको फ़िल्टर करना, एक तरह से इम्प्योरिटीज साफ़ करना, ठीक है ना। किडनी में अगर स्टोन है तो भी एल सीरम सेविनेक्स यूरिया को कम करता है, किडनी फंक्शन को बढ़ाता है। और एक चीज़ होती है GFR, ग्लोमर फिल्ट्रेशन रेट, उसको भी ये बढ़ाता है। कितनी हमारी किडनी, इसका मतलब होता है खून फिल्टर कर रही है किस रेट से, ग्लोमर फिल्ट्रेशन रेट को ये बढ़ाता है आपका, मतलब ग्लोमल फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाता है, ठीक है ना। और यूरिक एसिड को कम करता है, क्रेटिनिन को कम करता है। तो किडनी के फंक्शन को ठीक करने के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है एल सीरम 10 ड्रॉप्स इन हाफ कप ऑफ वाटर। ये दोस्तों दवाई जो है कई बार इल सीरम के नाम से भी मिलती है, क्योंकि ये एक मछली होती है, इलेक्ट्रिक फिश, उससे बनाई जाती है। ये एनिमल किंगडम की मेडिसिन है बेसिकली। तो और अगर साथ में आपको स्टोन की प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप एक दवा आती है बर्बरिस वल्गरिस, उसको भी आप 30 ड्रॉप या 20 ड्रॉप सुबह, दोपहर, शाम ले सकते हैं खाली पेट। अगर किडनी में पानी भर जाता है या किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो भी आप उसको ले सकते हैं। ये जो आज 4 मेडिसिन बताई हार्ट के लिए, क्रेटेगस ऑक्सी 10 ड्रॉप्स हाफ कप वाटर में, आपको शुरू का वर्ड बोल देना सिर्फ क्रेटेगस, हाफ कप वाटर में सुबह शाम। एस्पिडोस्पर्मा लंग्स के लिए, और लिवर के लिए चैलिडोनियम 30 ड्रॉप्स, किडनी के लिए एल सीरम। तो ये चारों मेडिसिन आपको लेनी है। साथ साथ अपनी दिनचर्या पर भी विचार करना है, ध्यान देना है। रोज़ सुबह शाम घूमने जाएं, कम से कम 15-20 मिनट तो घूमें ही, हो सके तो थोड़ा सा 5-10 मिनट दौड़ें भी। और थोड़ा सा आपको अपने खान पान को भी सुधारना है, जैसे ऑयली फूड बहुत ज़्यादा ऑयली फूड मत लें, नॉन वेजिटेरियन ना लें, ज़्यादा मसालेदार फूड कम लें। तो इस तरह से आप इनको एक प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह पे यूज़ कर सकते हैं। और ख़ासकर हमारे डायबिटिक पेशेंट तो ज़रूर करें ही इनको प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह, और जिनको बीमारी है वो तो ले ही लें ज़रूर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा इस बारे में हमें ज़रूर कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में।
ज़्यादा से ज़्यादा अपने मोबाइल से या फेसबुक से वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मेरे चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार अब जो 2 ऑर्गन बचे हैं आपके ब्रेन और स्टमक, उसके बारे में हम वीडियो लाएंगे। उसमें एक एक इफ़ेक्टिव मेडिसिन भी बताएंगे लिवर, उसके स्टोमक के और ब्रेन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।